Hello students, I welcome you again in this video. I am Vishal Chaudhary here. So today students we are going to read our very good and interesting poem. The name of this is The Listeners. Student, this is a very interesting poem and a very mysterious poem. Student, ये जो poem है बहुत ही mysterious है, बहुत ही रहस्यमय है. इस poem की जो beginning है एक बहुत ही mystery के साथ में होती है और जो इस poem का end है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक रहस्यमय तरीके से होता है जो हमको इस पोएम में पता चलने वाला है. कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर्स भी इस पोएम के लास्ट में हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे और कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस भी इस पोएम में हमारे रह जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको पोएट ने ही अनसुलझा अनसॉल्व्ड रहने दिया है. अब यहाँ पर क्या होता है कि चलिए पहले थोड़ा सा पोएम का एक प्लॉट देखते हैं. एक्चुअली क्या है, चलिए दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ पोएट विच ही वांटेड टू आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्टेड एंड अनइनहैबिटेड हाउस. क्या आपने कभी किसी डिज़र्टेड या जिसमें कोई ना रहता हो ऐसे घर में विज़िट किया है? इफ़ यस, यदि हाँ तो आप आंसर दीजिए. हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील किया? डिड यू फील द प्रेजेंस ऑफ समवन और समथिंग देयर अलॉन्ग विद यू. क्या आपने वहाँ पर कुछ ऐसा महसूस किया कि आप अकेले नहीं हो, कोई वहाँ पर आपके साथ है जो लगातार आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है? चलिए रीड दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ते हैं. अबाउट अ ट्रेवलर, एक ट्रेवलर के बारे में, हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे टू अ लोन हाउस, जो बहुत लंबी दूरी तय करके एक सुनसान वीरान घर में जाता है. टू कीप अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस को, एक वादे को निभाने के लिए. ओनली टू फाइंड दैट नो वन आंसर्स. चलिए लेट्स रीड दिस पोएम स्टूडेंट. अब दिस इज़ अ वेरी good poem and the writer or the poet of this poem is Walter de la Mare. Walter de la Mare is a very good English poet. Students, इस poem को समझने से पहले यहाँ पर ये भी क्लियर कर लीजिए आप लोग कि लिटरेचर केवल लिटरेचर ही होता है. हम किसी पोएम से हमेशा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो उसमें कोई मॉरल मैसेज ही छुपा हुआ हो, कोई वो हमें इन्फॉर्मेशन ही देती हो, या कोई वो हमें नेचर वाइड पोएम ही हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है. पोएम सिर्फ पोएम ही होती है और ये केवल दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द वर्ड्स ऑफ पोएट्स. ये केवल पोएट्स जो कवि होते हैं उनके शब्दों में ही ये पॉसिबल है. चलिए इस पोएम को स्टूडेंट शुरू करते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो पोएट हैं वो एक, ये स्टूडेंट नैरेटिव पोएम है. पहले तो हमने ये जानना है, यानी एक घटना हो चुकी है और उसका यहाँ पर एक नरेशन दी है, उसको नरेट किया गया है. तो क्या होता है कि जैसे ही वो उस लोनली वीरान घर के आसपास पहुँचते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं. पोएट, इज़ देयर एनीबडी देयर, said the traveler, knocking on the moonlit door. यहाँ पर पोएट वहाँ पहुँचते हैं किसी वीरान घर के सामने, मिस्टीरियस हाउस के सामने, और वो वहाँ पर कहते हैं कि क्या कोई घर में है. ट्रैवलर ने, उस यात्री ने कहा. वी कैन इमेजिन कि वो पोएट भी हो सकता है ट्रैवलर. नॉक करते हुए दरवाजे पर, मूनलिट डोर से यहाँ मतलब है कि जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी. मीन्स कि रात का वक्त है जब चांद पूरी अपनी चांदनी बिखेर रहा है. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस, और जो उसका घोड़ा है इन द साइलेंस, चैम्प्ड ग्रासेस, जो घोड़ा है वो क्या कर रहा है, वो घास को खा रहा है. मीन्स वहाँ पर ट्रैवलर के अलावा एक अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और वो घोड़ा है जिस पर बैठकर पोएट वहाँ गए थे, और वो वहाँ घर से कुछ ही दूरी पर बंधा हुआ है या खड़ा है और वो घास को खा रहा है. ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, जो जंगल का घास से भरा हुआ मुलायम मैदान है वहाँ पर. एंड वर्ड
अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब ये सीन था वो दरवाजे पे खड़े नॉक करते हैं, तभी क्या होता है, एन अ बर्ड, और एक बर्ड फ्लू अप, उड़ती है आउट ऑफ द टर्रेट, टर्रेट से उड़ती है। जो मीनारें होती हैं किसी महल की, गुंबद होते हैं, उन पर से कोई बर्ड उड़ती है, कोई पक्षी उड़ते हैं, और अबव द ट्रेवलर्स हेड, और जो पोएट है, जो ट्रेवलर है हमारा, उसके सर के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं। एंड ही स्मॉट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम, और ये सारा कुछ होने के बाद पोएट दोबारा से दरवाजे पर दस्तक देते हैं, नॉक करते हैं। मीन्स कि पूरी घनी रात है, घोड़ा बाहर बंधा हुआ है, कोई नहीं है, सुनसान वीरान घर है, पोएट दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, वो ट्रैवलर वहाँ पर आया हुआ है। दोबारा वो कहते हैं, इज़ देयर एनीबडी देयर, क्या कोई वहाँ पर है? उन्होंने कहा, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, लेकिन किसी ने भी ट्रैवलर की ओर को नीचे नहीं देखा झांक करके। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल, कोई भी हेड मीन्स कोई भी सर जो लीफ फ्रिंज्ड यानी जो पत्तियों से, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियों से ढकी हुई खिड़की है, विंडो एज है, उसमें से किसी ने भी झांक करके ट्रैवलर को नीचे नहीं देखा। लीन्ड ओवर, झुक करके यानी नीचे को नहीं देखा। एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज़, और ना ही उसकी ग्रे आइज़ में देखा। यहाँ पर ग्रे आइज़ ट्रैवलर की आइज़ को कहा गया है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहाँ पर जो ट्रैवलर है वो खड़े हुए हैं बिल्कुल असमंजस में, एक शांत स्थिति में ठहरे हुए। नेक्स्ट होता है, बट ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, केवल होस्ट मीन्स द पर्सन और द इमेजिनरी क्रिएचर दोज वर प्रेजेंट ऑन दैट हाउस, जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे, उनको यहाँ पर लिसनर्स कहा गया है। घोस्ट यानी भूत से यहाँ पर मतलब है, जो भूत उस घर में थे, जिनको यहाँ पर लिसनर्स कहा गया है, वो पोएट को सुनते हैं। दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस, जो घूम रहे थे उस अकेले घर में, सुनसान घर में, वीरान घर में। देन स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते। उनको लिसनर कहा गया है, वे सिर्फ सुनते हैं, वो बिल्कुल नहीं स्पीक करते, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो केवल शांत खड़े रह कर के सुनते हैं। इन द क्वाइट ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी की सी जो शांति वहाँ पर फैली हुई थी उसमें। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, किसको सुनते हैं वो सुनते हैं एक जिंदा आदमी की आवाज़ को। द वॉइस दैट इज़ केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, एक ऐसी आवाज़ जो इंसानों के जहाँ से आ रही थी। मीन्स कि यहाँ पर जो ट्रैवलर है वो ही एक ज़िंदा व्यक्ति है, बाकी तो भूत मरने के बाद ही बनते हैं, तो वहाँ पर उसके अलावा और कोई ज़िंदा इंसान नहीं है। उसकी आवाज़ को वो सारे भूत शांति से उस घर में, अकेले सुनसान वीरान घर में सुनते हैं। स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मूनबीम्स ऑन द डार्क स्टेयर, जो खड़ा है, जो पोएट खड़ा है शांति से, जहाँ पर हल्की सी चांद की किरणें पड़ रही हैं डार्क स्टेयर पर। डार्क स्टेयर मीन्स जो अंधेरे में गहरे गाढ़े रंग की सीढ़ियाँ हमें दिख रही हैं, ट्रैवलर को दिख रही हैं, उन पर ट्रैवलर खड़ा है, उस पर चांद की रोशनी पड़ रही है। दैट गोज़ डाउन टू द एम्प्टी हॉल, और वो सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं, वो एम्प्टी हॉल नीचे की ओर को जाती हैं, जो कि एक खाली हॉल है जहाँ पर। हार्कनिंग इन एयर स्टर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। हार्कनिंग से मतलब है स्टूडेंट्स के जो घोस्ट हैं, भूत हैं, वो बड़े ही ध्यान से हवा को चीरती हुई जो आवाज़ है, उसको, हवा जो सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ है, उसको वो सारे भूत आराम से सुन रहे हैं। और वो किसकी आवाज़ है, वो ट्रैवलर की आवाज़ है।
एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस। लेकिन जो यहाँ पर ट्रैवलर है उसको अभी नहीं पता कि इस घर में भूत है, लेकिन एक अजीब सी हलचल, एक ईरीनेस उसके दिल में महसूस होती है ट्रैवलर के कि शायद यहाँ पर कुछ अजीब है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई। जो घोस्ट हैं, जो भूत हैं, उनकी शांति, उनका ठहराव पोएट को आंसर देता है उनकी क्राई का, उनकी चिल्लाहट का, उनके रोने का। यहाँ पर आयरनी स्टेटमेंट भी यूज़ हुई है। एक तरफ तो कहा गया है कि उनकी स्टिलनेस और एक तरफ कहा गया है क्राई, कि एक तरफ बिल्कुल शांत होना और एक तरफ बिल्कुल चीखना। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच भी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है उसको कैसे पता चल रहा है, उसको सिम्टम्स भी दिख रहे हैं कि किसी अजीब, किसी ईरीनेस के। वो क्या सिम्टम्स हैं कि वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ नेथ द स्टार्ट एंड लीफी स्काई, कि जो हॉर्स है वो मूव कर रहा है, जो ट्रैवलर का घोड़ा है वो हिल डुल रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जो डार्क टर्फ है, जो तिनके हैं, लीफ ब्लेड्स हैं, उनको खा रहा है हिलते डुलते हुए। नेथ मीन्स अंडरनेथ, नीचे, द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, जो सितारों से भरा हुआ और लीफी पत्तों से भरा हुआ स्काई है। मीन्स हमने यहाँ ये समझना है कि वो जो जंगल है वो बहुत ही घना है, बहुत ही वृक्ष हैं, विशाल पेड़ पौधे, वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। पेड़ों के बीच से, पत्तों के बीच से छनते हुए कुछ सितारे दिखाई दे रहे हैं पोएट को, ट्रैवलर जो वहाँ पर मौजूद है उसको। फॉर ही सडनली स्मॉट ऑन द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड। अब जो ट्रैवलर हैं वो दोबारा से इन सारी चीज़ों को फील करने के बावजूद भी वहाँ पर दोबारा से दस्तक देते हैं दरवाजे पर, और अनजाने में ही सही अपने सर को ऊपर उठाते हैं। मीन्स शायद उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको ऊपर से भी देख सकता है, तो अपने सर को ऊपर उठाते हैं वो। टेल देम आई केम। अब स्टूडेंट्स ये जो पोएम है एक मिस्ट्रिकल पोएम है। यहाँ पर ये शुरू भी मिस्ट्री में हुई थी, मैंने बताया था, और एंड भी मिस्ट्री में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर पोएट को ये पता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पोएट यहाँ पर क्यों आया है, पोएट के आने के पीछे क्या रीज़न है, क्या पोएट को यहाँ का रास्ता मालूम कैसे हुआ। पोएट को जब दिख रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो भी पोएट बार बार उस डोर को नॉक क्यों कर रहा है। और पोएट यहाँ पर ये भी कहता है कि टेल देम आई केम, कि उनसे कह देना कि मैं यहाँ आया था। क्या शायद इस घर में कोई पहले रहता था जिससे ट्रैवलर कभी मिला है, और वो उसी से ये बात कहता है कि बता देना कि मैं आया था। चलिए आगे इसको करते हैं। बट नो वन आंसर्ड, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, और ये भी कह देना कि मैंने अपने वर्ड्स को रखा, मैंने अपने शब्दों को निभाया, मैंने अपने वादा निभाया। ट्रैवलर ने कहा। नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिसनर्स दो एवरी वर्ड ही स्पीक। स्पेक ये एक आर्काइक वर्ड है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है स्पीक। ये ओल्ड फैशन वर्ड है, पहले चलते थे लगभग 400-500 साल पहले, लेकिन अभी इनका यूजेस बंद हो चुका है, लेकिन लिटरेचर में चलता है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि पोएट ने जब दोबारा से बोला कि आप उनसे बता देना मैं आया था, मैंने अपना वादा निभाया, तब भी जो लिसनर्स हैं, जो भूत हैं, उन्होंने कोई हलचल नहीं की, वो बिल्कुल शांत बने रहे। फेल इकोइंग, जबकि जो आवाज़ थी ट्रैवलर की वो कैसी थी, वो इकोइंग थी, वो गूंजती हुई आवाज़ थी। थ्रू द शैडोइंग्स ऑफ द स्टिल हाउस, उस शांत पड़े घर में गूंजती हुई आवाज़ थी, यानी उसको कोई भी इजीली सुन सकता था। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट वेक they heard his foot upon the stood up। अब जो घोस्ट हैं वो आवाज़ सुनते हैं, किस चीज़ की, पैरों के चलने की आवाज़ सुनते हैं। स्टर अप
इस तरफ स्टूडेंट्स कहते हैं जो घोड़े के ऊपर रकाब होती है, उसकी जो जीन होती है जिस पर बैठते हैं वो लोहे की बनी होती है। तो जब ट्रैवलर उस रकाब में अपना पैर रखते हैं, जाने के लिए रेडी होते हैं, तो ये आवाज़ पहुंचती है जो फैंटम है, जो लिसनर्स, जो घोस्ट उस हॉन्टेड हाउस में बंद रहते हैं, उनको ये आवाज़ पहुंचती है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और आयरन की आवाज़, लोहे की आवाज़ उनको पत्थरों पर पड़ती हुई आती महसूस होती है लिसनर्स को, भूतों को। मीन्स घोड़े के पाँव में जो तनाल कहते हैं उनको हिंदी में, लगे रहते हैं लोहे के, जिससे उसके पैरों में नुकसान ना हो, उसके खुरों को, हूफ्स को नुकसान ना हो। तो जब वो लोहे के तनाल लगे हुए पैर पथरीली ज़मीन पर दौड़ते हैं तो एक आवाज़ क्रिएट होती है जो उन लिसनर्स, उन भूतों तक जा रही थी। यानी अब जो ट्रैवलर है वो वापस जाने लगता है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ग सॉफ्टली बैकवर्ड, और जो साइलेंस है वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगती है, यानी आवाज़ें कम होने लगती हैं, मध्यम पड़ जाती हैं। व्हेन द प्लंगिंग हूफ्स वर गॉन, जब उछलते हुए घोड़े के हूफ्स, खुर दूर चले जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर पोएम। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये बन जाते हैं कि जो हमारा ट्रैवलर है वो यहाँ पर आया था, आकर के वापस चला गया, घर में कोई नहीं मिला, वो क्यों आया था, क्यों चला गया, क्यों उसने प्रॉमिस निभाना था, क्या वो वहाँ पहले कभी आया था। तो देयर आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो अनसॉल्व्ड हैं इस पोएम में। एक ये पोएम है जो बड़े ही एक मिस्ट्रिक वे में पोएट ने हमको नरेट की है। आई होप कि आपको समझ आई ही होगी। इफ़ अदरवाइज़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग इन योर माइंड, सो प्लीज़ कमेंट मी, आप मुझे मैसेज करिए। इन माई अबाउट आई विल गिव माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी ओनली। एंड इवन आप प्लीज़ लाइक करिए। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद वीडियो को, और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और हमें अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।